राकेश वर्मा और आप देख रहे हैं हरियाणा की घरोंडा नई अनाज मंडी से तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये सरसों की जो आप देख रहे हैं इस समय जो सुखाने के लिए जो तमाम मजदूर लगे हुए हैं, इसी सरसों की खरीद अभी कुछ ही दिनों पहले सरकार ने की थी और एमएसपी पे जो सरकार इस सरसों को खरीद रही है, एफेड एजेंसी है वो इस सरसों की खरीद कर रही है। अब दूसरी तरफ आज जो हरियाणा के जो तमाम आड़ती एसोसिएशन है उन्होंने आज सांकेतिक धरना सरकार के खिलाफ दिया। उस सांकेतिक धरने में 2.5% आड़त की मांग की जा रही है। 2.5% आड़त सरकार से मांगी जा रही है क्योंकि आड़ती ही की जो ये आड़ती है, तमाम जो सदस्य हैं आड़ती इस समय नई अनाज मंडी की मुख्य मार्ग का काम करते हैं, जोड़ का काम करते हैं, क्योंकि किसानों से, जमींदारों से, सरकार से तमाम जो आड़ती हैं वो अपनी फसलों के माध्यम से अपनी जो कमीशन है वो लेते हैं। लेकिन पिछले साल और इस साल सरसों पे जो आड़त नहीं मिल पाई है उसको लेकर आज तमाम जो आड़ती एसोसिएशन है हरियाणा की, उनका धरना जो है वो जारी है और बताया गया है 5 अप्रैल तक ये धरना जारी रहेगा। क्या सरकार से बातचीत जारी है। घरोंडा नई अनाज मंडी के जो प्रधान है डॉक्टर सुखबीर संधू नवनियुक्त प्रधान बने हैं अभी, तो उनसे हमने जाना कि क्या कुछ मांगे हैं उनकी और आड़तियों का इसमें क्या कुछ मांगों को लेकर सरकार से वार्तालाप जो चल रही है वो क्या मांगे हैं, तो दिखाएंगे आपको। पूरी वार्तालाप देखिए, ये खास रिपोर्ट। जी संधू साहब, आज हड़ताल सांकेतिक धरना रहा आड़तियों द्वारा, क्या कुछ करना है कि मांग थी सरकार से, किस प्रकार का धरना रहा? पहले तो मैं योगेश जी आपका और आपके चैनल का स्वागत करता हूं कि आपने हमारे धरने पर हमारे बयान लेने के लिए पहुंचे। ये योगेश जी हमारा पूरा नई अनाज मंडी स्टेट का एक एसोसिएशन है जो पूरी स्टेट की एक बॉडी कार्य कर रही है, जिसमें अशोक गुप्ता जी हमारे प्रधान हैं, रजनीश जी हमारे चेयरमैन हैं। तो ये हमारे 28 तारीख को एक से कुरुक्षेत्र के अंदर एक मीटिंग थी सारे हरियाणा की। उसमें ये तय किया गया था कि सरकार हमारी मांगे पूरी करो। हमारी 2.5% की आड़त है और सरसों में सरकार हमें 1% की भी आड़त नहीं दे रही और हमने उसकी तुलाई, झराई, सफाई और सब कुछ पैक करके देना पड़ रहा है। तो इसलिए हमारी सबकी एक ही मांग है पूरी स्टेट के आड़ती एसोसिएशन की कि भाई हमारी 2.5% की आड़त दी जाए। सरसों हो, जो भी एमएसपी पर आप फसल खरीदे, चाहे सरसों, बाजरा, मक्की, कपास, गेहूं, जीरी और ये जो आपकी सरसों हैं, तो जो भी फसल आप एमएसपी पे खरीदें उस पर हमारे 2.5% की आड़त बनती है। 2.5% की आड़त है। और ये हमारा धरना जो 1 से लेकर 5 तक है, ये एक सांकेतिक धरना है। ये सरकार को जगाने के लिए एक धरना है कि सरकार हमारी मांगे मांगने, और ये हमारी रोटी रोजी का सवाल है, जिससे कि किसान और हमारे बीच में कोई खाई पैदा ना हो। किसान को जो पेमेंट जारी है वो किसान से पूछा जाए कि भाई आड़ती को दी जाए या आपको दी जाए। किसान की मर्जी से पेमेंट जाए। किसान अगर आड़ती को कहे तो आड़ती को जानी चाहिए, और किसान जो कहे कि मेरे खाते में भेज दो तो उसके खाते में चले जाए। तो हैफेड जो खरीद कर रही है इस समय सरसों की, तो हैफेड की क्या कुछ जिम्मेवारी बढ़ती है? जैसे आड़त की आप बात कर रहे हैं, ये क्या हैंडलिंग ठेकेदार पर तैयार कर लेते हैं मंडियों में से, उसको तो आड़त देते हैं 100 रुपये कुछ की, लेकिन आड़ती को कुछ नहीं देते। तो आड़ती इतना बड़ा रोल नई अनाज मंडियों का निभाता है। एक कृषि जो है किसान और जमींदार के बीच जो कड़ी का काम करता है सरकार, तो कहना चाहिए सरकार को बात माननी चाहिए। काफी सालों से, इतने वर्षों से प्रथा चली आई है। अगर जो भी सरकार इस तरह कार्य करेगी जो किसान और व्यापारी के बीच में खाई पैदा करेगी, उसका मुआवजा भुगतना पड़ेगा। उसका मुआवजा भुगतना पड़ेगा और दूसरी सरकार को लाभ होगा। तो आर्थिक तमाम जो यहाँ नहीं राजनीति में है, सभी का सहयोग रहता है सांकेतिक धरना। हाँ, सांकेतिक धरना में सभी का सहयोग है। सारी मंडियों का में जितनी हरियाणा के अंदर मंडी है सब में एक ही डेट है, एक ही समय है, 11 से 1 बजे तक सांकेतिक धरना है। और हमारी प्रार्थना है हमारे जो लीडर है स्टेट लेवल के, वो माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से भी, हमारे एग्रीकल्चर मंडी कौरवाल गुज्जर जी से भी
विनती कर रहे हैं, मिल रहे हैं। असीम गोयल जी से भी बातें कर रहे हैं कि ये बातें मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाओ, जो कि हमारी रोजी रोटी ना छीनी जाए, और इस हमारी जो 2.5% की आड़त जो मिलती आई है पहले भी सदियों से, और वो हमें मिलनी चाहिए। अगर हम एक से तो बात करते रहे और विपक्ष हमारे को सिर्फ जुड़ेगा, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, अरे आगे तो बढ़ लेंगे। अब तू क्या करेगा? बनाने के बाद मर गए, आगे बढ़ने की बात नहीं है। नहीं ये बात बहुत भाई, इसके साथ साथ ये धरने बैठने से काम चलता ना, तो हमें कुछ खाना था ना, कोई हमें बिठाना रहा, हम बैठेंगे आपस में बैठे हैं और आपस में 15-20 मिनट के बाद बोलेंगे या तो ठीक बात है। कुछ मंडी वाले ने सेक्रेटरी साहब ने सोच नहीं भैया थोड़ा सा ऐसा तो हो जाए, जल पानी की बात है, लेकिन जैसे आए थे ऐसे जाओ है, उसमें कुछ तो बात हो जाए। तो दोस्तों मेरी बात यह है, सीजन की बात है। आजम साहब ने बहुत अच्छी बातें रखी कि हमने अगर गवर्नमेंट हमारे बारे में तो हमने अपने ट्रेड के बारे में हर समय सचेत रहना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो बड़ी बात है सरकार की तो बात